नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। वो मेरा भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। गाने का बोल है, जे का बाग का करे जाते के ऊपर वाला भेजा, जे का बाग का करे जाते के ऊपर वाला। आप मोदी जी को याद कर सकते हैं कि जे का बाग का करे जाते के ऊपर वाला भेजा, तो का काई दे रवाई गुलहगार नगरी, जे सारा जीवन रुके जेरा हरदम खतरे से खेला, होका रोक के दिखाए अंधार नगरी, जेका बाग का करे जाते के ऊपर वाला भेज, महाकाल भी कराली है कालों का विकास, महाकाल भी कराल जो है कालों का विकास, अब रोक के दिखाए अंगार नगरी, जेका बाग का करे जाते के ऊपर। ये गाना फिल्म गाते हैं। क्षेत्र की जनता जनार्दन को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमें जीत दिलाई है। ये जीत आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर दी है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ क्षेत्र की जनता को कि विकास के कार्यों की गति को और बढ़ाएंगे और उनके लिए हम रात दिन काम करेंगे। क्या लगता है जो एजेंडा आपने रखा था जीतने के बाद, उसके 100 दिन के अंदर उसमें क्या कितनी गतिविधि से काम होगा? 100 दिन के अंदर पूरी गति से काम होते हुए नजर आएंगे। हमने ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार किया है और हमारी लोकसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो जो गांव और अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पर जो भी ग्राम सभा और डीडी की खाली ज़मीन है उनके ऊपर पार्क बने, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने, कम्युनिटी हॉल बने, इसके लिए जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ रोड हमारे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको जाम फ्री करवाएंगे। मेट्रो फेजेस 2 आने हैं, उनके लिए मैं सरकार से मिलकर जैसी सरकार बनती है बात करेंगे। तो क्षेत्र की जनता को जो भी हमने 100 दिन के लिए अपना एक मैनिफेस्टो में वादा किया था हम उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। इंडिया अलायंस की 264 को लेकर क्या कहेंगे? सरकार बनाने का दावा कर रही थी। देखिए, ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के समर्पण और उनकी अटूट मेहनत की जीत है। मैं उन सबका अभिवादन करता हूँ। क्या लगता है जो आज 100 दिन का जो एजेंडा रखा था आप लोगों ने, जनता के करीब में कैसे पूरा करेंगे? हमने जो भी एजेंडा रखा है हम उस पर तुरंत काम शुरू कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी हम एजेंडा के एक एक पॉइंट को पूरा करेंगे। जो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 7 सीटें हम जीते हैं, 7 सीटें हम जीते हैं। दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया और उनके नेतृत्व में हम ये 7 सीटें जीत कर आए। अब दिल्ली के सभी सांसद सेवक बनकर दिल्ली की आवाज़ उठाएंगे। कहीं ना कहीं जो 400 सीट का जो पार का नारा था, देखिए, हम एक लक्ष्य तय करते हैं, हम एक लक्ष्य तय करते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब उसमें तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। हमारा सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का काम इससे आगे और गति से करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, अनेक जो विकास के तोहफे उन्होंने दिल्ली के लोगों को दिए, अनेक ऐसी योजनाएं उन्होंने दिल्ली में शुरू की जिससे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिला। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया, झोपड़ी के लोगों को पक्के मकान बनाने का जो काम है वो शुरू किया गया। खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई। 73 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार ने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। जिनके पास हाथ का हुनर है, धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, उनको 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये उपलब्ध कराए। दिल्ली में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए। दिल्ली में आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है। 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तीसरा रिंग रोड दिल्ली में बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून पहुंच जाते हैं, 10 घंटे में अब हम द्वारका से मुंबई पहुंच जाएंगे। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रगति मैदान के साथ एक अच्छी टनल बनाई है, नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, नेशनल
पुलिस बार मेमोरियल बनाया है, मोदी जी की सरकार ने कर्तव्य पथ बनाया है, देश को एक नई पार्लियामेंट दी है। जहाँ कभी इंडिया गेट के समीप इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को मोदी जी की सरकार ने सम्मानित किया है। मोदी जी की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी दिया है। मोदी जी की सरकार बसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रही है, टनल बना रही है, जिसके ऊपर लगभग 2700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मोदी की सरकार ने द्वारका में 137 एकड़ ज़मीन के ऊपर भारत वंदना पार्क बनाया है, जो वर्ल्ड क्लास पार्क है। तो लोगों ने एक तरफ मोदी जी की सरकार के ये ऐतिहासिक विकास के कार्य देखे, जन कल्याणकारी योजनाएं देखी, और गरीब लोग जो झुग्गी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको पक्के मकान बना के देना, उनको रेगुलराइज करना, ये इन सारे कामों से प्रभावित होकर मोदी जी की लीडरशिप में भाजपा को वोट मिला है। 7 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग ये मानते थे कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली का हज़ारों करोड़ रुपया लूटा है, और इसके साथ साथ उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। कोई नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया नहीं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है। यमुना पहले से ज़्यादा जहरीली हो गई है। तो लोगों ने नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।